सभी किसानों को राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कि नई तकनीकी अपनाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। देखो, किसान को आवश्यकता भी है। आज अगर एवरेज देखा जाए तो किसान की जो पर मंथ की जो सैलरी कहे तो 10,000 से 15,000 के बीच में है, जो कि बहुत कम है। तो हम इस प्रकार की विधियों का, इस प्रकार की चीजों का अनुसरण करें। इस प्रकार की जो नई तकनीकी आई है, अगर हम नई तकनीकी का अनुसरण नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो हम समय के अनुसार बढ़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग समय के अनुसार बढ़े, इसलिए नई तकनीकी को अपनाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। इस प्रकार का आज हमारा जो टाइटल है टॉपिक का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, नई तकनीकी क्या है कि आपको हमेशा एक उन्नत बीज, माटी, पानी, ये तीन चीजें कृषि में इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ये चीजें तो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें होती हैं। और जब प्राकृतिक चीजें अच्छी होती हैं, फिर बाद में वो चीजें ऑटोमेटिकली ही अच्छी बन जाती है। इसलिए आपको क्या है कि अब देखो, प्राकृतिक चीजें समय समय पर क्या है कि वो उसका जो उसमें बोझ था बीज में, वो बोझ कमजोर हो गया। तो वैज्ञानिक लोगों ने, जो कृषि वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर कर आज अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की किस्में विकसित कर रहे हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रताप संकर 6 नाम से, जो प्रताप मक्का 6 नाम की वेराइटी हमारे यहाँ से निकाली गई है, जो कि सामान्यतः सभी जो सामान्य किस्में हैं वो किस्मों के मुकाबले 25 से 30% तक अधिक मुनाफा देती है। इसलिए आप लोगों को हमेशा खेती की मुख्य बातों में पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि उन्नत बीज का ही प्रयोग करना है। जैसे मैंने मक्का का उदाहरण दिया है, ऐसे ही अगर आप सरसों बोते हो तो सरसों की भी अलग, जैसे बायो 902 अच्छी वेराइटी है, और समय समय पर अभी और भी लेटेस्ट निकली है। तो ये जो उदयपुर जो रीजन है, ये मक्का के लिए अच्छा है। तो अगर मक्का की फसल करते हो आप लोग, तो यहाँ पर उदयपुर संस्था से, उदयपुर MUP से, या उदयपुर जो कृषि विभाग है वहाँ पर, जहाँ पर उदयपुर में जो कृषि की जो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क कर सकते हो और अच्छी वेराइटी का प्रयोग कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको खेती की मुख्य बातों में किस चीज का चयन करना है, अच्छा बीज होना चाहिए। किसका, फसल का अच्छा बीज हम उपयोग करें। बीज अच्छा है तो बाकी चीजें सब अच्छी ही होगी। समय समय पर खाद उर्वरक का प्रयोग करें। समय समय पर खाद उर्वरक का प्रयोग का मतलब ये है कि आपको समय समय पर कौन सा खाद कौन सी फसल के लिए कब और कैसे देना चाहिए। क्योंकि खाद सामान्यतः हम कब देते हैं कि फसल को बोने, जैसे खाद जुताई करते हैं उससे पहले ही खेत में डाल देते हैं। जैसे गोबर की खाद डाली हमने, अगर हरी खाद की बात आ जाती है तो हरी खाद कब डालते हैं, हरी खाद को उगाएंगे उसके बाद तो डालेंगे जब हरी खाद में फूल आने वाली अवस्था में हो, इतने ज्यादा नहीं आए, बस आने वाली अवस्था में हो। उस अवस्था में क्या करते हैं कि वो फूल, जैसे कि दलहनी फसलों को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग में देते हैं। जैसे कि नेचा हो गया, अच्छा है, सनई भी अच्छा है। इस प्रकार से उड़द मूंग भी अच्छे हैं। जितने भी दलहनी फसलें हैं, चाहे चना ही हो, ये भी ठीक है। तो ये फसलों के लिए अच्छा होता है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो हमें समय समय पर खाद उर्वरक का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग, दवाइयों से तात्पर्य है कि अगर आप खरपतवारनाशी का प्रयोग 15 से 45 दिन या 15 से 35 दिन तक आप इसका प्रयोग करोगे तो आपके लिए प्रभावी रहेगा। जब जो दूसरी दवाई क्या आएगी बीमारी वाली, जैसे फंगिसाइड आ गई, फंगिसाइड फंगस के लिए है, तो उसके लिए आप कौन सी दवाई लोगे, कौन सा रोग है उसी के अनुसार दवाई लोगे। अगर वो कीटनाशी का प्रयोग करोगे, कौन सा कीट है उस कीट के लिए। तो ये सब प्रकार की जानकारी के लिए आप उदयपुर में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र उदयपुर में आकर आप मुझे संपर्क कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। केवल मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं, इन बातों से आपको यहाँ तक का और इतना सा बताना चाहूंगा कि वास्तव में आप किस प्रकार की चीजें अपनाओगे, इस प्रकार की मेरी बातों का अनुसरण करोगे तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नई तकनीकी है और नई तकनीकी नए जमाने की आवश्यकता है। तो आपको भी
इन आवश्यकताओं का अनुसरण करना पड़ेगा। आवश्यकता ही क्या है कि क्या है और क्या होना चाहिए। इस प्रकार की चीजों के बीच का जो अंतर खत्म हो गया तो वास्तव में आपकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है। अगर ये है कि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपकी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आपने अभी नई तकनीकी का अनुसरण नहीं किया है। आपको नई तकनीकी का अनुसरण करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। वैसे समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। समय समय पर देखो, आपको एमपी प्लाव के माध्यम से एक बार, एक साल छोड़कर एक साल या हर साल, अगर आपके हर साल करवा सकते हो तो हर साल भी करवा लेना, क्योंकि इसकी अखाई जुताई आपको गर्मी काल मतलब अप्रैल लास्ट और मई, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में जिसने नहीं करवाई है इस महीने में करवा लो, क्योंकि ये गहराई तक जुताई, गहराई तक अखाई करता है, माटी को उथल पुथल कर देता है एमपी प्लाव। तो इससे क्या है कि आपकी माटी के अंदर बहुत सारे जो रोग होते हैं वो अंडे दे देते हैं। बहुत सारे रोग मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे इंसेक्ट हुए, मतलब कीट हुए, कुछ इस प्रकार की बीमारियां होती हैं जो उनके अंडे उसी में पड़े रहते हैं। जो समय के अनुसार, उनके अनुसार समय आता है, उनके अनुसार मौसम आता है तो वो हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बीमार, बहुत सारी कीट हम देखते हैं, बरसात आती है तो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब माटी में ही होते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए और बहुत सारी उनको नष्ट करने के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको करवानी पड़ेगी अपने खेत पर, और बहुत सारे रोग भी इससे नष्ट हो जाएंगे। दूसरा फायदा इसका ये है कि अगर आप इसको खेत में इसकी अखाई जुताई करवा ली, तो आप जैसे 5, 6, 7 ऐसी अखाई जुताई करवा देते हो, 5, 6, तो अगर कि आप 3, 4 भी अखाई जुताई करवा दोगे तब भी काम चल जाएगा। इसका एक फायदा ये भी। थोड़ी सी महंगाई पड़ती है इसमें, पर बीघा के हिसाब से लगभग 1000 से 1500 के बीच में अभी चल रहा है इसका मार्केट में भाव। तो बल्कि आपके फायदे की बात है, इसको करने से, इसका करने से आपका उत्पादन 20 से 25 बढ़ेगा। इसका उत्पादन, इसकी अनुसरण करने से भी 20 से 25 बढ़ेगा। इसका भी 5 से 10% आपका उत्पादन बढ़ेगा। सब्जी की खेती अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको मेड़ बनानी है। मेड़ बनाने के लिए आपको मेड़ किस प्रकार से बनानी चाहिए, जैसे सामान्यतः जो मेड़ की जो साइज होती है वह 3 बाय 9 मीटर की होती है। 3 मीटर चौड़ी और 9 फीट लंबी होती है। 9 मीटर लंबी होती है। 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर लंबी, इस प्रकार की मेड़े बनानी चाहिए। अगर खेत कैसा है उस प्रकार से भी आप मेड़े बना सकते हो। उसमें आप जो ड्रिप सिस्टम चल रहा है, बूंद सिंचाई वाला, उस सिस्टम का प्रयोग करो और उसमें मल्चिंग का प्रयोग करो। मल्चिंग, इसमें आज सब्सिडी कृषि विभाग दे रहा है, 75% तक इसमें सब्सिडी छूट है। अगर आप 100 रुपए की चीज लोगे तो 75 रुपए तो आपके लगेंगे ही नहीं, केवल 25 रुपए लगेंगे। तो इन चीजों का भी आप यूज कर अच्छा खेती अच्छी करो, ताकि योजनाओं का भी साथ में, नई तकनीकी और योजना दोनों का किसान लोगों को फायदा उठाना चाहिए। हम समय समय पर इस प्रकार की जितनी भी राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाभकारी है, ये सभी योजनाओं को प्रतिदिन के हिसाब से एक योजना को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस योजना का ऐसे लाभ मिलेगा, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो सब चीजें मैं बताऊंगा, है ना। आप इसको देखो, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें मतलब संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किस, संतुलित उर्वरक मतलब बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित बैलेंस फर्टिलाइजर क्या होंगे। बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब होगा कि ना तो कोई चीज ज्यादा करनी है ना कोई चीज कम करनी है, जो चीज जितनी है उतनी ही करनी है। वह उतनी किस प्रकार से कर सकते हैं हम, वह उतनी तब कर सकते हैं जब आपको माटी की जांच करवानी चाहिए, जब आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड रहेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड में जो हम उसमें 12 एलिमेंट होते हैं, 12 एलिमेंट में पीएच की होती है, जो एलिमेंट नहीं होता, पीएच एलिमेंट थोड़ी होता है, पीएच एलिमेंट नहीं होता, ईसी एलिमेंट नहीं होता, ऑर्गेनिक कार्बन एलिमेंट नहीं होता। ये वो चीजें होती हैं जो कृषि की उपज को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। तो ऐसी चीजों की जांच करवाने के माध्यम से हम क्या चीज जान पाएंगे कि माटी में और क्या चाहिए।
और क्या चाहिए कि वास्तव में इसको किस प्रकार से इसका संतुलन लाए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसे तो एनपीके सही कर सकते हो आप, कैल्शियम सही कर सकते हो, मैग्नीशियम सही कर सकते हो, जिंक सही कर सकते हो, बोरोन सही कर सकते हो, कॉपर सही कर सकते हो, बाकी चीजों को थोड़ी कर पाओगे। तो ये आपको अगर इनको सही ढंग से डालना है, सही ढंग से समझना है, तो आपको क्या अपनी माटी की और अपने पानी की जांच करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि पानी की जांच भी बहुत प्रभावित करती है। अगर पानी की पीएच अलग रहेगी, पानी में ईसी भी होती है, पीएच भी होती है, तो वही अलग रहेगी, तो फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, माटी का बैलेंस बिगड़ने से उर्वरक का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, उतना फायदा आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए आपको संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। उसके लिए समय समय पर मिट्टी और पानी की जांच करवाएं, 3 साल में एक बार। तो आपको अपने खेत के कुएं या ट्यूबवेल या कोई भी नहर है, नहर तो क्या, नहर तो वो तो नहर का पानी सामान्यतः सही होता है, जो नहर में आता है पानी प्राकृतिक पानी होता है, अच्छा होता है, पर अपने ट्यूबवेल और कुएं की तो आपको जांच करवानी ही चाहिए और वहां की माटी की जांच आपको करवानी चाहिए। खेत में हमेशा देसी खाद, हरी खाद और केंचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये देखो हम अगर खाएंगे अच्छा तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देसी खादें होती हैं। देसी खाद रासायनिक जो उर्वरक हम आज यूज में ले रहे हैं, उससे हर प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। जो कैंसर जैसी बीमारी का जन्म इन उर्वरकों का अत्यधिक अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से आज किसानों को या ये जो भी व्यक्ति उसका यूज करते हैं इस प्रकार के भोजन का, उससे क्या है कि कैंसर जैसी बीमारियां पनप रही हैं। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देसी खाद का, हरी खाद का, केंचुआ खाद का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम किसान को अपने खुद को खाने के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि इसका फर्स्ट बार करोगे तो प्रोडक्शन कम होगा, सेकंड बार में थोड़ा बढ़ेगा, मतलब 3 से 5 साल बाद आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ी जगह पर करो, फिर दूसरी जगह को भी ऐसे बनाओ, धीरे धीरे पूरी जगह को ऑर्गेनिक बनाओ। आज ये भारत सरकार की एक प्रकार की मांग है और हर व्यक्ति की मांग है कि पूरा भारत ऑर्गेनिक हो, सभी व्यक्ति ऑर्गेनिक भोजन करें। इसलिए इस प्रकार के ऑर्गेनिक भोजन पहले किसान करें। मैं चाहता हूँ कि किसान ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाएं और ऑर्गेनिक चीज़ों को खुद के स्तर से शुरू करें, ताकि इसका उत्पादन भी इतना ज़्यादा प्रभावित न हो। अगर आपको कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, आपको उन्नत कृषि यंत्र जो समय समय पर अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र आते हैं, जो हम हर प्रकार की मशीन हो गई आज एग्रीकल्चर में, तो समय की बचत के लिए और कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें उन्नत जो कृषि यंत्र हैं, जैसे कि पहले तो बैल से आंकते थे, आज ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर में भी पहले बीज मशीन थी, तो उससे बीज वाली फसलों को ही कर सकते थे। आज मक्का के लिए अलग आ गया, मेज प्लांटर आ गया, कॉटन के लिए अलग आ गया, इधर से लहसुन प्याज के लिए अलग आ गया। ये सब अलग अलग प्रकार के यंत्र आ गए। इन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा कार्य प्रभावी हो और अच्छा हो। वास्तव में ये यंत्र बहुत लाभकारी होता है और इन्हीं यंत्रों में भी राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं। हर यंत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर बाकी सभी यंत्र, जैसे आप थ्रेशर लाओगे, बीज मशीन लाओगे, मेज प्लांटर लाओगे, सभी चीजों में आपको कृषि विभाग 50% लगभग 50% तक का अनुदान देती है। तो आपको भी उन चीजों का भी अनुसरण करके इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपको यूज करना चाहिए। बाजार क्या चाहता है, बाजार की मांग के अनुसार फसल को उगाना चाहिए। अगर आपका खेत कम है, खेत का क्षेत्रफल कम है और आप तो वहां पर आप सब्जी वाली फसलें ले रहे होंगे, तो सब्जी वाली फसलें उस प्रकार की फसलें ले जो फसलें बाजार में ज्यादा बिकती हो, जिनको लोग ज्यादा पसंद करते हो, जिनसे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सके, उस प्रकार की फसलों का चयन करना चाहिए। इन सभी चीजों का अनुसरण आपने किया है तो अगर आप खेती कर रहे हो तो खेती की पूरी योजना बनाकर करनी चाहिए। किस प्रकार से हमारी योजना होनी चाहिए,
और हर योजना हर जैसे कि आपने खेती को शुरू किया उस दिन फर्स्ट दिन से लेकर और ये हर प्रकार अगर सस्ते वाली फसलें भी इंक्लूड करें तो 120 से 130 दिन तक हर वैरायटी का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है लगभग। और सब्जी वाली फसलें तो बहुत कम हो जाती है, सब्जी वाली फसलें तो अंडर 70 के अंडर ही आ जाती है 70 दिन की क्वालिटी। तो इस प्रकार से पूरा एक रजिस्टर बनाना चाहिए, तब से लिखना चाहिए कि इस प्रकार के स्टेप की तो इस समय मैंने इस चीजों का अनुसरण किया तो मुझे इस प्रकार का लाभ हुआ, अब मैं आगे भी और करूंगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज में काम करता है उसका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये जो मेरे बताए हुए जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं इनका अगर आप अनुसरण करोगे तो आपका फायदा होगा। आपका फायदा मेरे अनुसार 20 से 25% तक हो जाएगा। अगर आप लोगों को अधिक जानकारी इन संबंधित चाहिए कि हम ज़्यादा नई तकनीकी का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और मुनाफा अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपको वित्तीय कृषि के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये मैंने आपको नई तकनीकी का प्राइमरी जो प्राथमिक एग्रीकल्चर है उसमें प्रयोग बताया है। अब मैं आपको द्वितीय एग्रीकल्चर में नई तकनीकी का प्रयोग कैसे करें उसके लिए हम समय समय पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग भी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एक इकाई प्रशासन शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से करवाई जाती है और आप सभी का स्वागत है। आप आ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।